और चंद्रयान-3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसरो ने चांद और चंद्रयान-3 के बीच की दूरी को कम करने के लिए चंद्रयान-3 की कक्षा बदल दी है, जिसके बाद चांद और चंद्रयान-3 के बीच की अधिकतम दूरी करीब 100 किलोमीटर रह गई है, जबकि सबसे कम दूरी करीब 30 किलोमीटर है। कल चंद्रयान-3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होंगे और इसी के साथ लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अभी तक तमाम प्रक्रिया प्लानिंग के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है। Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking, प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M। चांद छूने को तैयार हिंदुस्तान। मंजिल के और करीब पहुंचा चंद्रयान-3। चांद की ओर चंद्रयान-3 ने बढ़ाया एक और कदम। चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में इसरो ने चांद और चंद्रयान-3 के बीच की दूरी को घटाने के लिए चंद्रयान-3 की कक्षा कम कर दी है। यानी कि चंद्रयान-3 की कक्षा को चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर तक कम कर दिया गया है। दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन कहते हैं, जिसमें अंतरिक्ष में मौजूद स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ऑन करके इसकी कक्षा बदली जाती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट और उसके मिशन के बीच की दूरी कम होती है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट आसानी से अपनी मंजिल के और करीब बढ़ने लगता है और फिर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट के सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ से चांद और चंद्रयान-3 के बीच गोलाकार कक्षा में अधिकतम दूरी करीब 100 किलोमीटर होगी, जबकि सबसे कम दूरी करीब 30 किलोमीटर की होगी। ऐसे में अगले 2 दिन इसरो और चंद्रयान-3 के लिए बेहद अहम है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको पहाड़ों में राहत और बचाव की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल्लू में भारतीय वायुसेना ने 2 मरीजों को वक्त रहते एयरलिफ्ट किया और पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया, तो वहीं रुद्रप्रयाग से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इस बीच उत्तराखंड और हिमाचल के लिए राहत भरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन तक अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि इन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अगर मौसम में सुधार होता है तो रेस्क्यू मिशन में और तेजी आएगी। बरसात का मौसम हो तो सामान्य सी बात है, क्योंकि गर्मी से राहत दिलाने का बेजोड़ तोड़ है बरसाती मौसम। लेकिन आज यही मौसम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को परेशान करता दिख रहा है। दोनों पहाड़ी राज्यों पर पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम कहर बनकर टूट रहा है, जिसे यहाँ की जनता और सैलानी झेल रहे हैं। हालांकि मौसम के ऐसे तल्ख मिजाज से निपटने के लिए तमाम राहत बचाव टीमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुटी हुई हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक जगहों की जानकारी आपको कुछ तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले बात कुल्लू की करते हैं, जहां बारिश और बाढ़ और साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे बंद होने से यहां से 2 मरीजों को इमरजेंसी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पीजीआई एयरलिफ्ट किया गया। इन पेशेंट्स की हालत क्योंकि काफी गंभीर थी, तो इसलिए हमें एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी और फाइनली दिन भर की मशक्कत करने के बाद जो है वो अभी 5 बजे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड हुआ और दोनों पेशेंट्स को जो है चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया है। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला में भी लैंडस्लाइड के रूप में तबाही आई। यहाँ कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लोगों के लिए काल बनकर आई। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाएं किस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ है। फिलहाल इन गाड़ियों को देखिए,
ये गाड़ियां उस इलाके में खड़ी हैं, शिमला के स्लॉटर हाउस में, जहां पर एक सरकारी इमारत के अलावा 4-5 रिहायशी मकान चपेट में आए हैं। हालांकि इन मकानों को समय रहते हुए खाली करा लिया गया था, लेकिन फिर भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक की तलाश फिलहाल यहां पर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस, आईटीबीपी और सेना के जवान अलग अलग जगह पर हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 12 जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, जिनमें से 4 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। शिमला के ही शिव बावड़ी मंदिर के पास भी एक हादसा हुआ, जिसके बाद राहत बचाव टीमों का पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है। तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राज्य में आ रही तबाही से बचने के लिए खासकर लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है। अभी मौसम रुका हुआ है और बस हम समय के अनुसार और पूरी जगह जो भी हम मदद कर सकते हैं अपने आपदा पीड़ितों को, उनको हम मदद करेंगे। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी जूझ रहा है। यहाँ भी हालात किसी भी रूप में सही कहे नहीं जा सकते। हालांकि हालात से निपटने के लिए यहाँ भी प्रशासनिक मशीनरी मुस्तैद दिख रही है। इस बीच ये रेस्क्यू की तस्वीर आप रुद्रप्रयाग से देख रहे हैं। दरअसल द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा में पड़ावों पर फंसे यात्रियों को ये हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट कर रहा है। खबरें हैं कि हेलीकॉप्टर से 40 लोगों को इस दौरान बचाया गया। दरअसल मदमहेश्वर घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण बणतोली में पैदल रास्ते को जोड़ने वाले पुल के साथ रास्ता भी बह गया था, जिसके बाद राहत बचाव टीमें मौके पर आ तो गईं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद टीम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल पाई। कुछ यात्रियों को नदी के ऊपर रस्सी के सहारे भी रेस्क्यू किया गया। फिलहाल तो भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर बारिश के मौसम में या बारिश के बाद पहाड़ों का बिगड़ता संतुलन, उनकी कमजोर होती नींव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का गंभीर संकेत देती दिख रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूके के कैम्ब्रिज में मोरारी बापू की भव्य रामकथा चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए और उनकी मौजूदगी में पूरा हॉल जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। जाने माने कथावाचक मोरारी बापू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक शिवलिंग भी भेंट किया। इस दौरान विदेशी भक्त भी राम भक्ति में डूबे नजर आए। देखिए विदेशी सरजमी पर रामकथा की ये अद्भुत झलक। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे, ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो। जय श्री राम। 7 समंदर पार से आई ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे इन तस्वीरों में दिख रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाथों में थाली लिए मोरारी बापू की आरती उतार रहे हैं। एक सामान्य इंसान की तरह हमारे ऋषि साहब बता रहे हैं आपके नेतृत्व में। दरअसल कैम्ब्रिज के जीसस कॉलेज में मोरारी बापू की रामकथा चल रही है। इस अद्भुत रामकथा में न सिर्फ यूके के रहने वाले भारतीय मूल के लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि विदेशी सरजमी पर हो रही इस पावन कथा को सुनने के लिए अंग्रेजों का भी हुजूम उमड़ रहा है। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ और आपने दीन भी अच्छा पसंद किया। इतना ही नहीं, इस भव्य कथा को सुनने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जीसस कॉलेज पहुँचे, जहां उन्होंने मोरारी बापू को शॉल भेंट की और करीब 40 मिनट तक प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनते रहे। बापू
जय सिया राम। इस दौरान पूरा हॉल जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इसी बात पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोरारी बापू ने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें भेंट स्वरूप एक शिवलिंग दिया। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहाँ के जन जन को उसका परिणाम प्राप्त हो। ऋषि जो यहाँ के पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूं। मोरारी बापू के कथा सुनाने का अंदाज बेहद खास है। मोरारी बापू की जादुई आवाज में भगवान राम का बखान सुनने वाला हर शख्स मंत्रमुग्ध होता है। जैसे ही मुरारी बापू की राम कथा खत्म होने को आ रही थी, एक बहुत ही खास मेहमान पहुंचा, यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जैसे ही मुरारी बापू ने उन्हें स्टेज पर अपना वक्तव्य कहने का न्योता दिया, उन्होंने अपनी बात जय सिया राम कहकर शुरू करी और ऐसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का अंत भी किया। लवीना टंडन, संवाददाता।